उनका बात मान लीजिए, इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जंग जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वालों को इंसाफ दिलाया, 24 वालों को इंसाफ दिलाया, स्टूडेंटों का पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहां पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती। और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहां पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भय करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 9 का बैच निकाल दूंगा यहां पे। ये आपकी मंशा। आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी हैं, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे। आप किसी तरह की और फालतू का यहां ड्रामा करते हैं कि मसीहा हैं आप। एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है ये। इंसान ये कह रहा है कि बार बार हम डिटेन क्यों होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहां पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो जी 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है? जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहां पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पर जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है ये, आस्तीन का सांप है ये, इसने बच्चों को पिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वीडियो, आप देखो रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठी चार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीबी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं हूं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो, वहां पर उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता ही नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें, कभी भी दूर दूर तक नहीं। सही से देखो चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे, और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे सीबी से वहां, आग में क्या बात कर रहे थे वहां पे, फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का हर बार आप एक बात को अमल मिलाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं। और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि 7 यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज और इतने राज्य के पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी? जाकर के सेटलमेंट पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को। लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपका दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी भी तुम नारा लगा रहे थे, बाकी इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसीहा था, कौन उनसे पूछा? एक बार भी जाकर के किसी ने ये देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया? मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंद पर्वत पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी, 2 नंबर इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा? सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। सही से देखिए, यहाँ पर मैडम है, ये वीके सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आरडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की, और उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेन भी किया था वो ये कह रहा था सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है।
और वहां ये बोलते हैं हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छोड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहां पर आप देखिए सही से प्रशांत सर हैं, और सारे बच्चों को लेकर के ये आनंद पर्वत थाने से निकल कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एक भी स्टूडेंट में उस समय तो कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी। फालतू का आकर के यूट्यूब पर भरगराना, सारी बातें करना। मैं आपको अभी भी सुनाता हूं इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल एक झूठ इस इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। तीसरा, उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना, प्रोटेस्ट होता है ना भाई तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर वो धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है और कुछ को चोटें आती हैं। शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का, और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया। कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात किया था। इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो, और ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के दोहरापन दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है। फालतू का मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही नहीं, एक भी % सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है। और कौन पिटवाया इसको? डीसीपी के साथ मिलकर के, एसपी के साथ मिलकर कौन पिटवाया? यू पे ड्रामा करते हो फालतू का आकर के, एक एक चीज की बात। उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से